इतने कृपालु हैं कि वो हमेशा वो रिश्ता निभाते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि नियम तो एक जगह रखिए ही, फॉलो करने ही पड़ते हैं, लेकिन नियमों से अधिक महत्व आप प्रेम को दीजिए। क्योंकि राधे राधे, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। तो आज का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। तो आइए बिना समय गवाए अपनी चर्चा शुरू करते हैं और साथ ही साथ लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाते हैं, उनको श्रृंगार कराते हैं और अपनी चर्चा कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, आप काफ़ी समय से उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपने उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, तो आपके मन में प्रश्न उठता है, तो क्या अब प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, क्या ज़रूरी है? तो जी नहीं, अब लड्डू गोपाल जी अगर आप सेवा कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, तो अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, जिन्हें 2020 में मैं हमारे घर लेकर आई थी। जैसा कि मैं और डिवोटीज़ को भी देखती थी, वो उनके घर में सुंदर से लड्डू गोपाल जी हैं, वो उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो ऐसे ही मेरे मन में भी भाव आया था कि मेरे घर में भी सुंदर से लड्डू गोपाल हो, मैं प्रतिदिन उनका स्नान श्रृंगार करूं, उनको भोग लगाऊं। तो इसीलिए मैं अपने घर में भी प्यारे से लड्डू गोपाल जी ले आई थी। उस समय मुझे भी नहीं पता था प्राण प्रतिष्ठा का। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? इसीलिए कि आप जो प्रतिमा लाए हैं उनके अंदर भगवान के प्राण आ जाएं, इसीलिए। तो सेवा से भी स्वतः ही उनमें प्राण आ ही जाते हैं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। और जब आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो वो ऐसी लीलाएं भी करेंगे, वो खुद ही प्रमाण दे देंगे आपको, अपने होने की अनुभूति स्वयं करा देंगे। एक बहुत ही प्यारी सी लीला मेरे लड्डू गोपाल जी ने भी की थी, जो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो तब मैं नई नई सेवा में जुड़ी थी, इतनी हैबिट नहीं थी मुझे। तो एक दिन रात को मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाना भूल गई। 10-15 मिनट में ही मुझे सडनली मेरी आँख खुली, और आँख खुलते ही जो पहला ख्याल आया कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाया नहीं। ये लीला ही तो थी। और उन्होंने मुझे क्या ये किया कि मुझे अपराध बोध ना हो कि हाँ, मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाना भूल गई या मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना भूल गई। हमें अपराध बोध ना हो, तो वो स्वयं ही हमें याद दिलाएंगे, वो ऐसी लीलाएं करेंगे। देखो, जब हम उनसे कोई रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो हम भूल सकते हैं, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी इतने प्यारे हैं, इतने कृपालु हैं कि वो हमेशा वो रिश्ता निभाते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि नियम तो एक जगह रखिए ही, फॉलो करने ही पड़ते हैं, लेकिन नियमों से अधिक महत्व आप प्रेम को दीजिए। क्योंकि उन्हें इन नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमसे सिर्फ प्रेम और सच्चा भाव ही चाहिए। देखिए, हम सब ने वो कहानी सुनी हुई है माँ भीलनी की, जिन्होंने श्री राम जी को झूठे बेर खिलाए थे, सिर्फ इस भावना के साथ कि मेरे प्रभु श्री राम को बेर खट्टे ना लगे। तो ईश्वर ने भी, भगवान श्री राम ने भी उनके बेर को, झूठे बेर को बड़े प्यार से खाया था। तो भगवान को झूठा खिलाने का कोई नियम तो नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम नियमों को ताक पे रख देंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, नियम को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आपको ये अनुशासन सिखाता है, सही गलत का फ़र्क बताता है। और आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको देख के सीखते भी हैं, तो वहाँ नियम ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन जब बात हो आपके और आपके प्रभु की, तो वहाँ सिर्फ प्रेम दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनको गुस्सा भी कीजिए, डांटिए भी, प्यार भी, सब कुछ उनके साथ कीजिए। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपकी कुछ और टॉपिक्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। राधे राधे।